तो हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमारा चैप्टर चल रहा है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसमें का ये हमारा है प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न 12 है। और पिछले लेक्चर में हम इसके प्रश्न 11 को हल करा दिए थे। तो आइए समझिए, प्रश्न 12 और 13 ये हमारे दोनों पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए, दोनों सवाल सेम है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए समझिए, 12 नंबर सवाल में पी का मान ज्ञात कीजिए। ताकि रेखाएं इतना हमारा दे दिया है, किसके रूप में दिया है? तो कार्तीय के रूप में दिया है। बेसिक में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका मैं बताया हूं। और ये एक रेखा दे दिया है कार्तीय के रूप में, और कहा है परस्पर लंब हो। तो देखिए, इसमें एक ही ट्रिक पकड़ना है। इस सवाल में कह रहा है परस्पर लंब हो, तो मतलब इसमें कह रहा है सवाल में कि ये लंब है, और इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब हैं। तो है का मतलब ना कि हमको दिखाना है कि क्या ये है सही में परस्पर लंबवत, और हो का मतलब कि कह दिया है कि ये हमारा लंबवत है। तो उस कंडीशन में हमको पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए समझिए, पहले आप लोग बेसिक को एक बार और से रिकॉल कर देते हैं। जैसे देखिए 1 माइनस यक्स दिया है, तो बेसिक में हमारा होता है यक्स माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। ये हमारे रेखा 1 के लिए। और एक रेखा 2 दिया है, तो उसके लिए x माइनस x2 बटे a2 और हो जाएगा y माइनस y2 बटे b2 और हो जाएगा z माइनस z2 बटे यहाँ से c2। तो देखिए, यही हम दो बेसिक में बताए हैं कि आप लोगों को ऐसे सवाल में देगा। देखिए, वास्तव में ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे करें। ये कह रहा है परस्पर लंब हो, तो लंब की कंडीशन में हम ये लेकर चलेंगे। बताए थे कि जब लंब रहेगा तो उसके लिए a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। तो इतना हम लेकर चलेंगे और p का मान निकाल देंगे। लेकिन इसमें हमको देखिए क्या निकालना है, पहले इससे हमको द्विक अनुपात निकालना है, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे ना। लेकिन वहां पे देखिए 1 माइनस यक्स दिया है, तो वो तो पहले उल्टा सीधा दिया है। पहले इन सब रेखाएं को इसके रूप में करेंगे और इसकी तुलना इससे कर देंगे, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो आइए यहाँ से लगाते हैं, 12 को लिखते हैं यहाँ पे हल। यहाँ से लिख दीजिएगा दिया है हमारा 1 माइनस एक्स बटे 3 और 7 यहाँ से 7y माइनस 14 बटे 2p माइनस यहाँ से z माइनस 3 बटे यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक, हमको इतना दिया है, लेकिन हमको इसके रूप में बनाना है, क्योंकि ये देखिए उल्टा सीधा हमको दिया है। तो पहले हमको x को आगे लेकर आना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यक्स माइनस 1 इतना हमारा हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो हमारा इतना के ही बराबर आएगा, इसके बटे में 3 हो जाएगा। तो देखिए, ऊपर कुछ भी रहेगा हम उसको नीचे लेकर आ जाएंगे। तो ये माइनस ऊपर है, तो माइनस को हटा के इसके नीचे कर देंगे, बस ये हो गया। देखिए, इसके रूप में हो गया ना x माइनस x1, तो x1 की जगह पे 1 हो जाएगा और ये a1 की जगह पे माइनस 3 हो जाएगा। सेम टू सेम इसको भी इसके रूप में बनाएंगे, तो देखिए इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 2 बटे ये हमारा हो जाएगा 2p। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 7 आ गया, 7 को वहां पे नहीं रहने देंगे, उसको नीचे लेकर आएंगे। तो ये 7 को मिटा के यहाँ पे कर देंगे, तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो हमारा वही तो बात हो जाएगा। देखिए, ये भी हमारा y माइनस y1 बटे यहाँ से b1 का ये मान निकल के आ गया। अब वहाँ ये देखिए, ये तो हमारा ठीक है, ये जैसा है उसको वैसे रहने देते हैं। इसको मान लेते हैं रेखा 1। अब रेखा 2 का निकालते हैं, 7 माइनस 7y बटे 3p और y माइनस 5 बटे 1 और 6 माइनस z बटे 5। ठीक, ये हमारा रेखा 2 है। इसको भी सीधा करेंगे, तो देखिए इसमें से माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 1 हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे तो इतना के ही बराबर आएगा। ठीक, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 3p। तो ऊपर हमको क्या दिख रहा है, माइनस का 7 दिख रहा है, तो उसको नीचे लेकर आइए, तो यहाँ से माइनस का 7 हो जाएगा, ये मिटा देंगे। एक स्टेप हम नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप और लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये y माइनस 5 ये तो ठीक है, तो उसको वैसे रहने देंगे, y माइनस 5 बटा के 1। ठीक, यहाँ से अब देखिए z को आगे लेकर आएंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से z माइनस का 6 बटे 5। ठीक, तो यहाँ से देखिए माइनस आ रहा है, तो माइनस को नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे नीचे माइनस हो गया। यहाँ पे ये हमारी रेखा 2 हो गई। और ये कहा है सवाल में कि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। तो यहाँ से लिखेंगे रेखा
वन व रेखा टू लंब है तब, परस्पर लंब है तब या लंब है तब, दोनों बात एक ही है। तो लंब है तो ये हमारा लगेगा यहाँ से a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। ठीक, इतना आ गया ना। अब देखिए इन सबको अब रफ कर देते हैं क्योंकि इनकी अब हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ से इसको रफ करने के बाद अब सबका मान इसमें रखते जाएंगे, हमारा p का मान निकल के आ जाएगा। तो जो लिखवाए थे उसकी तुलना कर देंगे तो हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकल के आ जाएगा। यही हमारा नीचे वाला ना था। तो अब देखिए यहाँ से रेखा 1 के लिए a1 का मान, ये देखिए यहाँ से माइनस का 3 है तो माइनस का 3 गुणे रेखा 2 के लिए a2 का मान 3p बटे माइनस का 7, तो 3p बटे माइनस का 7 प्लस, अब देखिए रेखा 1 में b1 का मान तो ये है 2p बटे 7, यहाँ से 2p बटे 7 आगुड़े रेखा 2 में हमारा b2 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस। अब देखिए रेखा 1 में c1 का मान तो यहाँ पे 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 गुणे। अब रेखा 2 में c2 का मान तो यहाँ से देखिए माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 5 हमारा इसके बराबर क्या चल रहा है 0, यहाँ से देखिए 0 चल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस कट जाएगा, 3 का 3 में गुणा होगा 9p बटे 7 प्लस यहाँ पे 1 में इसका गुणा करेंगे तो हमारा वही होगा, तो ये हो जाएगा 2p बटे 7। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ इधर क्या है माइनस है, प्लस माइनस में गुणा हुआ था हमारा माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और 2 का 5 में गुणा करेंगे 10। ठीक अब क्या करेंगे कि अब ये जो -10 है तो उसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 और उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। देखिए नीचे का हमारा क्या है, इसका बेस सेम है तो ऊपर का जो रहेगा वो आपस में जुट जाता है, तो 9 2 11p बटे 7 ये बराबर 10। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 11p बटे 70 हो जाएगा। अब 11 को उसके बटे में कर देंगे यानी p बराबर 70 बटे 11, यही हमारा p का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्न दूसरा है ना, ये सेम ऐसे ही करके दिखाना है, ये हमारे क्या है परस्पर लंब है। इस y और z दे दिया है तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। क्या y को हम नहीं लिख सकते हैं y माइनस 0, सॉरी x को x माइनस 0 और y को y माइनस 0 यहाँ से, और z को z माइनस 0, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान और ये हो जाएगा z1 का मान। तो इन सब से हमको मतलब नहीं है, जब भी लंब कर दे तो हमको सिर्फ किससे मतलब है, इसके द्विक अनुपात से। तो बस देखिए ये तो हमारा इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये जैसे है वैसे कर देंगे, इसका सिर्फ द्विक अनुपात लेके रख देंगे, दिखा देंगे, बस हो जाएगा। LHS यहाँ से इतना लिख देंगे, रेखा 1 और रेखा 2 परस्पर लंबवत होगी यदि, तो यदि की कंडीशन में ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से LHS ले लेंगे, LHS को लेकर चलेंगे, उसका हल करेंगे पूरा तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं परस्पर आपस में क्या है लंबवत है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह दे रहा हूँ कि जो प्रश्नावली 11.2 है ना, इसमें का सारा ही प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें का ही प्रश्न आप लोगों को जरूर 1 ना 2 देखने को मिलेगा, और लॉन्ग में सिर्फ 8 नंबर का। तो आइए समझिए, एक रेखाएं r वेक्टर बराबर और एक हमारा r वेक्टर बराबर के बीच क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो पहले आप लोगों को न्यूनतम दूरी की बात करें तो आप लोगों का दिमाग चला जाना चाहिए किस पे, बेसिक पे, कि मैं बेसिक में क्या बताया हूँ न्यूनतम दूरी का फार्मूला। तो यहाँ से देखिए b बराबर मैं बताया हूँ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा डॉट, यहाँ से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसके बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का यहाँ से परिमाण, ये पूरा मान में रहेगा क्योंकि इसका मान ऋणात्मक में नहीं होता है न्यूनतम दूरी का। तो ये हमारा आप लोगों का दिमाग तुरंत चला जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। अब ठीक इतना तो चला जाएगा, लेकिन अब ये सोचिए कि ये तो दोनों r वेक्टर दे दिया है, लेकिन हम बेसिक में क्या बताए हैं, यहाँ पे बेसिक में बताए हैं कि आप लोगों को एक r वेक्टर बराबर करके a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर दे देगा, और एक r वेक्टर करके a2 वेक्टर और ये प्लस म्यू b2 वेक्टर।
तो देखिए यही तो हम बेसिक में बताए हैं ना, तो सेम टू सेम ये ऐसा ही प्रश्न है, या इतना के जगह ये हमारा a1 वेक्टर के बराबर है, ये हमारा है a2 वेक्टर के बराबर, और जो ये है हमारा वो देख लीजिए वहां से b1 वेक्टर के बराबर और b2 वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से हम उसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से और लिखते हैं, यहाँ पे कर लीजिएगा, मान लीजिए माना a1 वेक्टर बराबर, तो ये पूरा लिखिए, वहां से देख लीजिए बेसिक में पूरा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, अब ये तो हो गया। अब यहाँ से देखिए a2 वेक्टर के लिए, तो रेखा 2 में देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा a2 वेक्टर का मान 2i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप। अब पारी आई b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की, तो देखिए लेमडा b1 वेक्टर, तो लेमडा ये है तो हमारा b1 वेक्टर का मान, तो यहाँ से b1 वेक्टर का मान हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप। उसी प्रकार अब रेखा 2 में देखेंगे b2 वेक्टर का मान, तो यहाँ से हो जाएगा b2 वेक्टर का मान 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ से तो मान निकालिए इसका a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। अब फार्मूले में देखिए कि हमको क्या क्या पहले करना है, पहले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का इसका क्रॉस निकालेंगे और a2 वेक्टर अब माइनस a1 वेक्टर, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और इसका परिमाण निकाल देंगे, इतना कर देंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और इस फार्मूले में रख देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले आइए b1 वेक्टर अक्रॉस b2 वेक्टर का हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ से b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो देखिए ये आ गया ना क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं बताया हूँ ना कि वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है ये इस चैप्टर से क्या है, एक दूसरे से संबंध है। तो यहाँ से जब भी क्रॉस दे दे तो आप लोगों को लिख लेना है ऊपर i कैप j कैप और k कैप। b1 वेक्टर के लिए देखिए i कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, इसमें भी कुछ नहीं है तो माइनस का 1, यहाँ में भी कुछ नहीं है तो 1। अब b2 वेक्टर के लिए देखिए, तो यहाँ से i कैप का गुणांक 2, यहाँ से 1 2। अब इसको पूरा हल करेंगे, देखिए अब हमारा क्या बन गया, ये डिटर्मिनेंट बन गया साड़ी। तो साड़ी का भी मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ से देखिए पहले आई कैप लेकर चलेंगे, यहाँ से आई कैप, तो ये बंद इसके सीधा में का और ये बंद, यही 4 बच रहा है ना। तो देखिए यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 में 2 का करेंगे तो 2 होगा, लेकिन बीच में पहले से माइनस रहता है। ठीक, अब 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 1 -2 और -1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -3। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं -3i कैप, ठीक, प्लस। अब देखिए यहाँ से सॉरी, इस जो डिटर्मिनेंट चैप्टर में पहले प्लस में चलता है उसके बाद माइनस में, तो अगली बार में माइनस में चलेगा। और क्या लेकर चलेंगे आई कैप, तो ये जे कैप, तो जे कैप लेकर चलेंगे तो इसका सीधे में का बंद, इसका आगे पीछे का बंद। तो देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे, सॉरी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और -2 का फिर से 1 में करेंगे तो हमारा 2 ही होगा, तो इसे घटेगा तो 0। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 0, जब भी गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 जे कैप। ठीक, अब माइनस चले अगली बार प्लस चलेंगे तो प्लस यहाँ से हो जाएगा ठीक है, के कैप लेंगे तो इसका सीधे में का बंद, इसके आगे का बंद। देखिए यही 4 बच रहा है, तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, -2 का -1 में गुणा होगा -2, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +2, ये जुटेगा तो हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 के कैप। यहाँ से इसका निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका हमको कह रहा है कि इसका आप फिर से परिमाण निकालिए, तो यहाँ से परिमाण निकालते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यहाँ से परिमाण निकालेंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहाँ से कर लीजिए 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से के कैप का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से देखिए -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो उसको नहीं लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर फिर से 9, यहाँ से 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा रूट 18 आ जाएगा। अब देखिए रूट 18 है तो रूट 18 है ना, तो 18 का अंदर वाले में लॉसा करेंगे तो 2 9 3 3 3, तो देखिए जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं रूट 18 को 3√2, यहाँ से 3√2 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं 3√2, यानी इसका मान निकल के आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण इतना आ गया। अब हमको a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालना है, तो यहाँ से करेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर,
तो a2 वेक्टर का मान यहाँ से पहले लिख लीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस है ना, यहाँ से सॉरी पहले लिखेंगे a2 वेक्टर का, हम a1 वेक्टर का ही लिख दिए। a2 वेक्टर का हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले a2 वेक्टर का मान लिख लेंगे, उसके बाद माइनस कर रहा है a1 वेक्टर, तो यहाँ से इन सब में क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, तो माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का k कैप। देखिए सारा ही प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे आप, 2i कैप अब माइनस का i कैप घटेगा एक, तो हमारा i कैप बचेगा। ठीक, अब देखिए माइनस का j कैप अब माइनस का 2j कैप, तो ये दोनों आपस में जुटेगा, माइनस में है तो माइनस का 3j कैप। ठीक, माइनस का k कैप और यहाँ से है क्या, माइनस का k कैप, तो ये भी आपस में जुटेगा, तो माइनस का 2k कैप। ठीक, अब हम सारा मान निकालेंगे, लेकिन इन दोनों का अब पहले हमको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। देखिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस का यहाँ से a1 वेक्टर। तो इन दोनों का पहले मान लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए इसका क्या निकल के आया है, माइनस का i कैप माइनस का 0j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अब इसका मान लिखेंगे, तो यहाँ से इतना आया है i कैप माइनस का 3j कैप अब माइनस का 2 यहाँ से k कैप। अब इसको हल करेंगे, तो देखिए मैं वेक्टर अलजेब्रा में बताया हूँ कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो i कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे के साथ करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो देखिए i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, लेकिन यानी क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस। अब यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 3 है, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 ही होगा, लेकिन 0 का 3 में गुणा होगा तो हमारा 0 ही होगा, तो यहाँ से 0। अब देखिए प्लस माइनस, तो दोनों का गुणा होगा तो माइनस होगा, यहाँ से माइनस। के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 और 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ से 6। इसको करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 6 निकल के आ जाएगा माइनस का 9। अब हम सारा का मान निकालिए, अब यहाँ से लिख देंगे, अतः न्यूनतम दूरी d बराबर। अब वहां से तो हम फार्मूला लिख दिए हैं, अब डायरेक्ट उसमें मान रख देंगे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए यहाँ से माइनस का 9 निकल के आया है, माइनस का 9। इसका देखिए परिमाण क्या निकल के आया है, यहाँ से 3√2, तो यहाँ से 3√2, लेकिन ये किसमें है, माड में है। तो जब भी माड में रहता है तो उसको बाहर निकालते हैं तो जो ऋणात्मक में होता है उसका चिन्ह हट जाता है माइनस वाले का, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/3√2। अब देखिए इसे कटाएंगे तो तितली की 9 और 3 को 3। ठीक, तो इसका मान निकल के है 3√2। तो देखिए इसको आप लोग चाहे तो इसका परमेयीकरण भी कर सकते हैं, तो देखिए परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √2/√2, क्योंकि इसको कटाएंगे तो हमारा पुनः वही आएगा। तो इसको देखिए यहाँ से 3√2 और √2 में √2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2। यही हमारा निकल के आ जाएगा इसका न्यूनतम दूरी का फार्मूला। तो आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब देखिए ये तो हमारा सदिश के रूप में दिया है, यदि आप लोगों को कार्तीय रूप में दे दे तो उसको कैसे हल करना है, तो इसके अगला वाला कार्तीय रूप वाला ही है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम बताते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछला वाला प्रश्न था जो 14, वो हमारा सदिश के रूप में दे दिया था, लेकिन ये हमारा किसके रूप में है, कार्तीय के रूप में है। तो कार्तीय वाला भी मैं फार्मूला बताया हूँ कि उसमें कौन सा हमारा यूज होगा। तो पहले ये तो हम कई बार बता दिए हैं कि ये किसके रूप में दिया है, आप लोगों को तो पता होगा। देखिए एक बार और लिखवा देते हैं, x माइनस x1/a1 और y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1, और ये रेखा 1 के लिए, रेखा 2 हमारा क्या है, x माइनस x2/a2 और y माइनस y2/b2 और z माइनस z2/c2। तो ये देखिए बेसिक में मैं ऐसा ही बताया हूँ कि कार्तीय रूप में जब भी आप लोगों को देगा तो ऐसे ही देगा, लेकिन
x1 y1 z1 की जगह पे कुछ अंक रहेगा और a1 b1 c1 की जगह पे कुछ अंक है, उसी प्रकार इन सब की जगह पे भी कुछ अंक है। तो इससे तुलना करके इसका हम मान पहले निकालते हैं। तो यहाँ से पहले हल लिखते हैं, हल लिख लिए। अब यहाँ से पहले देखिए, यहाँ से a1 का मान हो जाएगा हमारा, देखिए 7, b1 का मान -6 यहाँ से, और c1 का मान 1। उसी प्रकार a2 का मान रेखा 2 से निकालेंगे 1, और b2 का मान -2 और c2 का मान 1। ठीक, इसका तो हम मान निकालें इसके द्विक अनुपात का इसे तुलना करके। अब उसी प्रकार x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का भी मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए, x1 जब भी आप लोगों को ये सब प्लस में दे दे तो उसका मान क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 दिया है, तो ये x1 का मान -1, y1 का मान -1 और z1 का मान -1। क्यों, देखिए ये हमारा किस में रूप में है, x माइनस x1 के रूप में है ना। तो x1 का मान यहाँ से x माइनस x1 का मान -1 रखेंगे तभी तो हमारा x + 1 होगा। तो इसलिए जब भी आप लोगों को प्लस में दे दे तो उसका मान माइनस में लेना है, और माइनस में दे दे तो उसका मान प्लस में लेना है। तो ये हो गया। उसी प्रकार उसका निकालेंगे x2। तो देखिए सब हमारे माइनस में दिए हैं तो सबका मान प्लस में हो जाएगा। तो ये 3, y2 का मान 5 और z2 का मान यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब आप लोगों को ये याद रखते हुए चलना है कि मैं इसका बेसिक में फॉर्मूला कौन सा बताया हूँ कि जब कार्तीय रूप में दे दो तो कौन सा इसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ से अतः न्यूनतम दूरी यानी d बराबर, इसका फार्मूला होता है x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1। इसके नीचे रहेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक, इतना हो गया। अब ये क्या करते हुए चलना है, इसको यहाँ पे बराबर कर देते हैं, ये हमारा बटा में हो जाएगा। ठीक, अब इसके बटे में क्या रहेगा, देखिए यहाँ से रूट लगा देंगे। जब ये x वाले के लेंगे तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद, इसका इसमें गुणा होगा तो b1 इंटू c2 माइनस, अब b2 का c1 में गुणा होगा तो b2 इंटू c1, तो यहाँ से b2 इंटू c1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, x को लिए हैं तो x वाले को छोड़ दिए हैं। अब y वाले को लेंगे तो y वाले को छोड़ देंगे। देखिए इसका ऊपर नीचे का संबंध, इसके आगे पीछे का संबंध। तो c2 का a1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से a1 c2 माइनस a2 का c1 में गुणा करेंगे तो a2 c1, इतना हो जाएगा। फिर से स्क्वायर प्लस, अब देखिए अब y वाले के लिए तो y को छोड़ दिए, अब z वाले के लिए तो यहाँ से z को छोड़ेंगे, z वाले के लिए लिए ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा खत्म। ये 4 बच रहा है तो a1 का b1 में b2 में गुणा करेंगे, यानी a1 में b2 का गुणा करेंगे, अब माइनस a2 का b1 में गुणा करेंगे तो a2 ये b1 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्या है, इसका फार्मूला है। अब इसका डायरेक्ट मान रखते चलिए, सबका तो मान निकाल दिए, बस आप लोग इस फार्मूले में रख दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये रखते हैं, देखिए x2 माइनस का x1 है, इतना है ना। देखिए x2 का मान यहाँ से क्या है, 3 है, अब माइनस x1 की जगह पे क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 1, ये जुटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से इसका 4। उसी प्रकार y2 माइनस y1, तो देखिए 5, अब माइनस पहले से तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 1 6 यहाँ से हो जाएगा। अब z2 माइनस z1, देखिए z2 का मान क्या है, 7 है, और z1 का मान -1 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 + 1 बराबर 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब इतना मान निकल के आ गया। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान यहाँ पे निकालें, रखते जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा 7 1 और यहाँ से -6 -2 1 1, इतना मान हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब इसके बटे में गुणा करते चलेंगे, यानी देखिए b1 का c2 में पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ से पकड़िए b1 का c2 में गुणा करेंगे तो -6 का 1 में करेंगे -6, इसको आप लोग पहले रूट में कर लीजिए, माइनस का यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पहले से माइनस। अब b2 का c1 में करना है, देखिए b2 का c1 में करेंगे तो -2 का 1 में करेंगे तो -2 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो ये +2 का हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से
A1 का C2 में करेंगे, यहाँ से A1 का C2 में, तो यहाँ से 7 का 1 में करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा और माइनस। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, A2 का C1 में करना है, तो A2 का C1 में करेंगे, यानी 1 का 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए A1 का B2 में करेंगे, तो A1 का B2 में करेंगे यानी 7 का -2 में करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ से A2 का B1 में करेंगे, तो यहाँ से A2 का B1 में करेंगे तो 1 का -6 में करेंगे तो माइनस का 6 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 6, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो अब देखिए इसको इधर हल करते हैं, यहाँ से पहले 4 लेकर चलेंगे, यहाँ से 4 ले लिए, यहाँ पे 4 को यहाँ पे ले लिए तो इसका सब बन, इसका इधर का सब बन, तो ये 4 हमारा बच रहा है ना, तो 1 का गुणा -6 में करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस पहले से लगेगा। अब देखिए -2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 होगा, लेकिन पहले से माइनस है, यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा। एक बार प्लस चलेंगे तो दूसरी बार माइनस चलेंगे, माइनस जब लेंगे तो यहाँ पे क्या है 6, तो 6 लेकर चलेंगे तो इसका नीचे का सब बन, इसका इधर का। अब देखिए 1 का 7 में करेंगे गुणा तो 7 ही होगा, और 1 का 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो 7 और माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस का 1। अब उसके बाद अगली बार प्लस चलेंगे तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 लेकर चलेंगे, इसका नीचे का सब बन और इसका इधर का। तो देखिए -2 का 7 में करेंगे गुणा तो हो जाएगा माइनस का हमारा 14। ठीक, माइनस का 14 होगा, 1 का -6 में करेंगे तो माइनस का 6 होगा, लेकिन पहले से यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। और इसके बटे में हमारा है, देखिए यहाँ से -6 में से +2 करेंगे तो -4 होगा, 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ से 16 प्लस, अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से हो जाएगा 36 प्लस। देखिए -14 में से -14 में +6 करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा ना, 8 बचेगा, अब -8 का स्क्वायर 64, यहाँ से हो जाएगा 64। ठीक, इतना निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से इसको अब मिटा देते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं d बराबर जो न्यूनतम दूरी है, d बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें करेंगे जोड़ेंगे, -6 में +2 करेंगे तो माइनस का 4 होगा, अब -4 का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 16 ना। अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा, अब बाहर क्या है 6, तो 6 में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 36, तो माइनस का 36। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे -14 है और +6 है, तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, लेकिन बाहर क्या है 8 है, तो 8 का -8 में गुणा होगा तो माइनस का 64 होगा, लेकिन बाहर क्या है प्लस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 64। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 64 36 16, तो ये 6 और यहाँ पे 11 यानी 116 ये आ जाएगा, इसका मान रूट में 116 इतना होगा। अब ऊपर वाले को भी जोड़ेंगे तो ये भी हमारा -116 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 116। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है न्यूनतम दूरी, तो इसका मान तो ऋणात्मक में नहीं होता है, तो यहाँ से पहले ये रूट वाला भी नीचे नहीं रहता है, तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए, तो यहाँ से परमेयीकरण करेंगे तो रूट 116 अब बटे ये हो जाएगा रूट 116 ना। तो अब करेंगे तो -116 बटे 116, इन दोनों का आपस में होगा गुणा, तो ये रूट में है तो रूट हट जाएगा यानी 116, ये हमारा कट जाएगा तो निकल के आ जाएगा -√116। ठीक, यहाँ से हो जाएगा इसका मान इतना, लेकिन यहाँ पे क्या कर देगी, चूंकि यहाँ से d का मान √116 लिख दीजिएगा और ये दिखा दीजिएगा कि यहाँ से चूंकि दूरी का मान ऋणात्मक में नहीं होता है, दूरी का मान ऋणात्मक में नहीं होता है, दूरी का मान यहाँ पे कर दीजिएगा ऋणात्मक में नहीं होता है, यही हमारा निकल के आ जाएगा। इसका न्यूनतम दूरी का ये है हमारा आंसर, यानी d बराबर ये √116। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके और 2 हमारे प्रश्न है उसको भी बता देते हैं, उसके बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 16 और 17 है, ये हमारा है प्रश्नावली 11.2 की, यही लास्ट 2 प्रश्न है। ठीक, मैं देखिए ये प्रश्न जो 16 है ऐसा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में भी बता दिया हूँ और इसमें प्रश्नावली में भी था उसको भी बता दिया हूँ, तो ये प्रश्न आप लोगों को खुद से कर लेना है।
इसको मैं कई बार बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना। ये कहा है कि जो समीकरण सदिश के रूप में दिया है तो बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ये तो आप लोग, हमको पता है कि ये आप लोग कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। हम भी जब पेपर देने गए थे ना, तो यही वाला प्रश्न सेम टू सेम हमारे पेपर में आ गया था। तो हम सोचे कि अरे यार ये कैसा प्रश्न है, इसको तो हम देखे भी नहीं थे। इसलिए मैं सारा प्रश्न बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रश्नावली के सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए ऐसा प्रश्न, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसी प्रकार हमको भी नहीं समझ में आ गया था, लेकिन तभी हम कर दिए। तो देखिए इसको, इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले आप लोगों को ऐसे रूप में बनाना है। ठीक, यहाँ से बनाएंगे। देखिए इसमें ऐसे रूप में नहीं दिया है तो हम बनाएंगे इसको पहले। तो बनाएंगे यहाँ से, देखिए आर वेक्टर, इसका आई कैप का दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस यहाँ से हो जाएगा टी जे कैप, अब माइनस 2 यहाँ से जे कैप प्लस 3 के कैप और माइनस 2t के कैप। ठीक, इसका हम गुणा कर दिए। अब देखिए जिसमें के कैप है ना, तो उसको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। देखिए यहाँ से टी वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से 1 आई कैप और देखिए माइनस का 2 जे कैप, अब यहाँ से देखिए प्लस का 3 के कैप, इतना हो गया। इसमें से हमको क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है टी। उसमें लेमडा और म्यू दिया था ना, तो इसमें देखिए लेमडा के जगह पे दे दिया है क्या, टी, और म्यू की जगह पे हमको क्या दे दिया है, एस। ऐसे ही हम भी घबरा गए थे कि अरे यार एक ऐसा प्रश्न दे दिया है। तो इसमें आप लोगों को नहीं घबराना है, लेमडा की जगह पे टी रखना है और म्यू की जगह पे एस। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, आगे क्या चिन्ह दिख रहा है, माइनस का, तो यहाँ से माइनस और टी कॉमन ले लेंगे। तो ये बचेगा आई कैप, बचेगा ना। अब देखिए इसमें से जे कैप होगा, तो यहाँ से देखिए आगे माइनस है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा होगा तभी तो प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस, अब टी तो बाहर कॉमन है तो ये अंदर क्या हो जाएगा, जे कैप। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे प्लस करेंगे तभी तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। और देखिए टी तो कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 2 ठीक है। देखिए ये हमारा बन गया ना, सिर्फ टी के जगह पे यहाँ पे टी बराबर किसके बराबर है, हमारा लेमडा के बराबर है। तो ये हमारा उसके रूप में हो गया। अब इसको आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। अब ये हमारा दिया है तो देखिए इसको भी हम उसके रूप में बना देते हैं। तो यहाँ से सबका गुणा कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा सदिश 1 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यस आई कैप, ठीक से यस आई कैप प्लस आई कैप, यहाँ से अब प्लस 2 यस जे कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 2 यस के कैप। अब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो हमारा होगा माइनस, तो माइनस का 1 के कैप। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से अंक वाले आई कैप जे कैप के कैप को एक तरफ कीजिए, यहाँ से हो जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप और ये माइनस का के कैप। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, A1 वेक्टर था। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यस कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस में है तो यस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आई कैप। ठीक, इतना होगा। अब देखिए 2 यस जे कैप है तो यहाँ से यस तो कॉमन ले लेंगे प्लस 2 जे कैप, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस का 2 यस के कैप है, यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस 2 के कैप ले लीजिए, क्योंकि यस हमको कॉमन है। तो देखिए यहाँ से यस हम बताए हैं कि लेमडा के बराबर हो गया टी और म्यू के बराबर हो गया हमारा यस। इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ये हमारा हो जाएगी रेखा 2। अब आप लोग इसको खुद से हल कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ऐसा ही प्रश्न मैं तो कई बता भी दिया हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ऐसा बनाना है पहले, उसके बाद उसके रूप में हो जाएगा, तो इसको बहुत आसानी तरीके से आप लोग हल कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज से ये हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।